तो गाइस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड 2026 एग्जामिनेशन, तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज ये जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नाबार्ड ग्रेड 2025 का फेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जो मेरिट सेक्शन में जीए वाला कंपोनेंट था, उसमें से एल्टा के कोर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं। अब आपके मन में ये सवाल पक्का आ रहा होगा, सर आप ये वीडियो बनाने में इतना लेट क्यों हुए हैं। देखिए दोस्तों, वो लेट होने का कारण शायद ये था कि जब नाबार्ड का एग्जाम हुआ था उसके बाद हम लोगों का जो इमीडिएट शिफ्ट था वो 2026 एग्जामिनेशन साइकिल पे चला गया था, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि इस बार किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इजी टू रीड बना सकें, आपके लिए रिटेंशन बढ़ा सकें, और आपकी जो मेन प्रॉब्लम है कि कोर्स थोड़ा सा बड़ा लगता है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, उनको कवर करने में टाइम लगता है, तो किस तरह से हम उन करंट अफेयर्स को इजीली रीड कर सके, इजीली रिवाइज कर सके, रिटेंशन कर सके, तो उस चीज पे हमारा जो फोकस है वो इमीडिएटली शिफ्ट हो गया था। इन द मीन टाइम कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि सर कितने क्वेश्चन आए हैं, वी वांट टू सी कि कितने क्वेश्चन आपके कोर्स में से आए हैं। तो फॉर दैट स्टूडेंट्स वी हैव ब्रॉट अप दिस वीडियो। यहाँ पे मेरा कोई ऐसा आपको कोई ऐसा जताना नहीं है कि यार बहुत क्वेश्चंस आए हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने आपकी हेल्प की है, बिकॉज अल्टीमेटली मेहनत स्टूडेंट्स की ही होती है। वी आर जस्ट अ गाइडिंग पिलर हियर, ठीक है। और ऑब्वियसली इस एग्जाम में हमने कुछ सीखा भी होगा जिसको हम अपने अपकमिंग ईयर्स में उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था कि हमने नई चीजें की, तो उसके लिए देखिए दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया, ऑल्दो ये वीडियो में आरबीआई ग्रेड भी लिखा है, बट ये सेम चीज नाबार्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल होगी। यहाँ पे मैंने और अंकित सर ने आपको जो रिसेंट इनिशिएटिव, जैसे कलर कोडिंग हमने स्टार्ट की है, हमने इन्फोग्राफिक्स स्टार्ट किए हैं, हमने आपके रिवीजन में एक इन्फोग्राफिक्स है, पीवाईक्यूज को टेस्ट किया स्कीम्स के डॉक्यूमेंट में। उसके साथ साथ आप देखोगे दोस्तों अपकमिंग डेज में हमारे ही कोर्स में जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं हम उनको भी एनहांस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बेटर हो सके। तो इन सब चीजों को किया जा रहा है ताकि आपके लिए जो करंट अफेयर्स प्रिपरेशन है वो इजी हो सके और आपको चीजें पढ़नी जो है वो आसान हो सके, चीजें याद हो सके। दैट इज द मेन गोल हियर। अब दोस्तों बात करते हैं आज की इस वीडियो में, कमिंग बैक टू द वीडियो। तो अब मैं आज के सेशन में जो डिस्कस करूंगा, जो जीए का पेपर हुआ था आपका फेज 1 2025 में, उसके कितने क्वेश्चन हमारे कोर्स में से हुए हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस थिंग गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पेपर है ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज इधर उधर हो गया हो सकता है कुछ ऑप्शंस आपको लग रहा हो कि एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं है, बट फेमिलियर ऑप्शंस होंगी। तो फॉर दैट पर्पस, बिकॉज हम लोगों ने भी काफी स्टूडेंट से डिस्कस करके इस एग्जाम पेपर को बनाया है, ठीक है ना। तो ऑन दैट नोट अगेन आई एम सेइंग इट्स अ मेमोरी बेस्ड पेपर। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन यही है, आप लोगों से ही जो इनपुट मिला था उसी बेस पे हमने इस पेपर को डिजाइन किया, जिसके ऊपर आज हम एनालिसिस आपका बनाएंगे, ठीक है, जो हम एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था जी, इसरो जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इसरो वाज एस्टैब्लिश। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे डॉक्यूमेंट में कवर नहीं था, ऑल्दो इसरो के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज आई हैं, आरबीआई एग्जाम में भी इवन इसरो का क्वेश्चन आया था, बट देन ऑल्सो गाइस दिस इज समथिंग आई वुड से हियर, इतना डेप्थ ऑफ स्टैटिक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट दैट हैज बीन आस्क्ड प्रीवियस ईयर, ठीक है जी, विच वी हैव नोटेड इट डाउन, विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस हियर ऑन दिस थिंग। फिर आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बिकेम द फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वाटर पॉजिटिव स्टेटस, ठीक है। तो जो वाटर पॉजिटिव स्टेटस वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है जी, ये हमारे करंट टैब डॉक्यूमेंट ऑफ दिसंबर में कवर था दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं दोस्तों, तो ये हमारे ऑल इन वन ये बूस्टर डॉक्यूमेंट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऑल इन वन सीए बूस्टर डॉक्यूमेंट में भी। रीजन इज सिंपल, बिकॉज जो जीए की न्यूज थी दोस्तों वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है हमारे मेन करंट टैब डॉक्यूमेंट में और हमारे बूस्टर में, तो ये चीज हमारे बूस्टर में भी कवर्ड है, ठीक है जी। देन आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन। अगेन दोस्तों ये हमारे ऑल इन वन करंट अफेयर्स बूस्टर प्लस हमारे करंट टैब डॉक्यूमेंट दोनों में कवर है। तो एक करंट टैब ऑफ नवंबर में कवर था दोस्तों, ठीक है जी, यूएन वाटर कन्वेंशन, ओके, ठीक है जी। और ये चीज हमारे ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर ऑफ नवंबर में भी कवर है, जहां पे यही सेम टाइटल आपको देखने को मिलेगा। तो सेम न्यूज है जो ऑल इन वन बूस्टर में भी हमने कवर की हुई है, तो दैट इज द थिंग हियर। फिर आ जाता है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, काइंड ऑफ अब जीए प्लस स्टैटिक बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इसको बोलेंगे करंट का पार्ट है, कुछ बच्चे बोलेंगे स्टैटिक का पार्ट है, बट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर डेज है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो आपके एआरटी स्टैटिक चैप्टर में कवर है, जहां पे हमने आपको कुछ नंबर ऑफ डेज ऑलरेडी मेंशन किया। अगर आप एआरटी की तैयारी कर रहे हो तो इन पे आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है,
फिर आया था जी अजय वारियर एक्सरसाइज जो है वो किस कंट्रीज के बीच में होती है दोस्तों, ठीक है जी। तो इसका आंसर था यूके, और ये भी हमारे करंट टैप प्लस ऑल इन वन सीए बूस्टर में कवर्ड है, ठीक है जी। फिर आता है ऑथर ऑफ द बुक द मैजिक ऑफ द लॉस्ट अर्निंग्स। तो गाइज ये क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में अवेलेबल नहीं था, ठीक है जी। दिस इज द थिंग, अक्टूबर में ये बुक ऑल्दो न्यूज में थी, बट दिस इज समथिंग दैट इज नॉट कवर्ड। फिर ये स्टैटिक क्वेश्चन आता है, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट में रहता है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये जो न्यूज है ये अक्टूबर के मंथ में गज रक्षक ऐप के नाम पे न्यूज आई थी जो मध्य प्रदेश की थी, और ये जो था ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कंटेक्स्ट में जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये हमारे ऑल इन वन बूस्टर ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर के करंट अफेयर्स में ये न्यूज जो है हमारी कवर है दोस्तों, ठीक है जी। फिर आता है जी आईसीसी मेंस का T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। इजी क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है जी। और अगर हम बात करें 2025 के जीए की बात की, तो 2025 का जो जीए कंपैरेटिव टू 2024 इजी था, ठीक है। इजी मैंने का मतलब मेरा ये नहीं है कि बहुत आसान पेपर था, क्योंकि पेपर में जब आप जाते हैं तो यहां से कहना लगता है आसान है, बट कंपैरेटिव अगर मैं 2024 की बात करूं, बिकॉज 24 में तो पेपर बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया था, तो वो चीज इस बार जो है 25 में देखने को नहीं मिली थी। तो गाइस दैट इज अगेन कवर्ड अंडर अवर करंट टैप एज वेल एज ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर, ठीक है। तो करंट टैप और ऑल इन वन बूस्टर दोनों में ही ये जो चीज है आपकी कवर्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नॉर्मल जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, अगर उसके लिए आप हमारे ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर को भी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आपका जो यहाँ पे स्ट्राइक रेट है नॉर्मल जनरल अफेयर्स में, वहां पे आपका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा हिट हो सकता है, ठीक है जी। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन कवर्ड हियर। देन आ जाता है जी IUCN वर्ल्ड कांग्रेस जो है 2025 में वो कहां पे हुई थी दोस्तों, तो अबू धाबी में हुई थी। दैट्स अगेन बीइंग पार्ट ऑफ अवर करंट डॉक्यूमेंट, अक्टूबर में कवर्ड है, ठीक है जी। और ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर में भी नेशनल रेडनेस असेसमेंट की न्यूज है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है हमने कि IUCN वर्ल्ड कांग्रेस जो है वो अबू धाबी में करवाई गई है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो है वो कौन होस्ट करेगा, कौन सी स्टेट में होगा दोस्तों। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ अवर करंट टैप ऑफ अक्टूबर। तो जनरली क्वेश्चन तो अक्टूबर नवंबर से ज्यादा आए हैं, इस बार अक्टूबर का क्वेश्चन था, ठीक है जी। अक्टूबर में कवर्ड है करंट टैप में और ऑल इन वन बूस्टर में। तो इसका आंसर था गुजरात में होने वाला है, सिटी नेम इज अहमदाबाद। फिर आ जाता है फर्स्ट एशियन 11th मेंबर कंट्री कौन बना एशियन का अक्टूबर में। तो गाइस दोस्तों तिमोर लेस्टे इसका आंसर था, ठीक है जी। ये भी हमारे करंट टैप ऑफ अक्टूबर और ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर दोनों में ही न्यूज कवर हैं, ठीक है जी। करंट टैप में और ऑल इन वन सीए बूस्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अक्टूबर 2025 इट इज कवर्ड हियर। फिर आ जाता है जी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का क्वेश्चन, एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो ये हमारा कवर्ड है ARD के आपके स्टैटिक चैप्टर 1 में, ठीक है। जो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर की बात करता है, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर जो बोर्ड्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मेंशन आपको किए हुए हैं। फिर आ जाता है जी अकॉर्डिंग टू UNOCHA डाटा विच कंट्री इमर्ज एज द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर। तो इसका आंसर था जी USA। बट दोस्तों ये वाला न्यूज अगर हम बात करें, वी हैव नॉट कवर्ड दिस स्पेसिफिक न्यूज इन अवर कोर्स। फिर इंडिया का ओवरऑल रैंक क्या है जी इन द कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके रिपोर्ट्स टैब ऑफ नवंबर 2025 जो है वहां पे कवर्ड था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जनरली जो हमारा सेक्शंस की बात करूं तो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तो जो थर्ड सेक्शन की रिपोर्ट है वहां पे कवर था, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ अवर ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर ऑफ नवंबर ऑल्सो, ठीक है जी। फिर आता है विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद गति शक्ति विश्वविद्यालय इन नवंबर 2025 टू डेवलप स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये वाला जो न्यूज था ये हमारे नोट्स में कवर्ड नहीं था। फिर था जी विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। अगेन आई वुड से दिस पार्ट इज नॉट कवर्ड इन अवर कोर्स, ठीक है जी। देन आता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों जकार्ता इसका आंसर था। और अगर हम बात करें इसकी तो ये भी हमारे रिपोर्ट स्टेप डॉक्यूमेंट में कवर्ड था, ठीक है। तो रिपोर्ट स्टेप ऑफ नवंबर डॉक्यूमेंट में जो पार्ट है दैट वाज कवर्ड इन दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। फिर आता है जी EPF फॉर रिटायरमेंट फंड बॉडी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर कमेटी फॉर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिटायरमेंट फंड। दिस कमेटी इज हेडेड बाय व्हिच ऑफिशियल। तो इनका नाम है BP शर्मा। ये वाला क्वेश्चन जो हमारे कोर्स में अवेलेबल नहीं था। और फिर एपेडा आता है जी। एपेडा under the Ministry of Commerce and Industry has facilitated the export of 20 metric tons of fortified rice from which specific country to Papua New Guinea guys। अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट टैप एग्री करंट टैप जो है दोस्तों वहां पे कवर्ड है। एग्री करंट टैप ऑफ नवंबर में जो न्यूज है ऑलरेडी
कवर्ड है। देन आ जाता है जी सीता स्कीम। अगर मैं सीता स्कीम की बात करूं दोस्तों, तो सीता स्कीम अक्टूबर में न्यूज में थी, और ये हमारा जो स्कीम स्टैप डॉक्यूमेंट था, ठीक है, ऑफ अक्टूबर मंथ, वहां पे कवर्ड था। ठीक है दोस्तों, तो ये है जी हमारा, अगर हम ओवरऑल एनालिसिस की बात करें दोस्तों, तो जनरली जो नॉर्मल क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस से आए हैं दोस्तों, वो आपके हमारे ऑल इन वन बूस्टर प्लस हमारे करंट टाइप डॉक्यूमेंट्स दोनों से ही दोस्तों आप उनको कवर कर सकते थे। कमिंग टू जो मेजर न्यूज ऑफ ईएसआई है, दैट्स आल्सो बीन पार्ट ऑफ अवर ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर एज वेल एज द करंट टाइप डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वर्किंग है, आपको लगता है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय फर्स्ट सजेशन और फर्स्ट एडवाइस यू वुड बी कि यार आप डिटेल डॉक्यूमेंट से पढ़ो, बिकॉज डिटेल डॉक्यूमेंट की जब मैं बात करूंगा तो वो आपके फेज 1 एंड फेज 2 दोनों में ही बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जनरली जो बूस्टर्स हैं उनको डिजाइन फेज 1 के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट जिनको लगता है मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं सर, मुझसे तो स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं, फिर मैं ये से पढ़ूंगा, मुझे बाकी चीजें पढ़नी है, तो दैट्स वेयर आई वुड से कि यार आप बूस्टर की हेल्प ले सकते हैं। बट स्कीम्स के लिए आप हमारे मास्टर डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाइए। और मास्टर डॉक्यूमेंट्स में भी हमने काफी इस बार चेंजेस किए हैं दोस्तों, जहां पे सबसे पहले हमने स्कीम्स को मिनिस्ट्री वाइज कंसोलिडेट किया है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने आपकी स्कीम्स जो हैं उनके नीचे इन्फोग्राफिक्स, जैसे मैंने को बोला आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उसके लिए आप ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे जाके आप हमारा सैंपल मास्टर स्कीम्स डॉक्यूमेंट जो है उसको देख सकते हैं। वहां पे आप देखोगे कि स्कीम को समझाया गया है प्रॉपर स्ट्रक्चर में, इन्फोग्राफिक फॉर रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह की स्कीम्स पे क्वेश्चन आया है। इट्स बीन कमिंग इन 4 पार्ट्स, ठीक है जी, जहां पे पहला पार्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, दूसरा पार्ट जो है अगर आप नाबार्ड एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज वहां पे हमने जो नाबार्ड के स्पेसिफिक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं उनको वहां पे कवर किया हुआ है। थर्ड में सोशल वेलफेयर है, और फोर्थ में जनरली जो साइंस टेक डिफेंस की स्कीम्स हैं वो वहां पे कवर है। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर कवरिंग योर स्कीम्स, बिकॉज स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नाबार्ड में। अगर हम बात करें जीए में तो इस बार क्वेश्चन देखने को मिले, बट ईएसआई हो गया, फेज 2 हो गया, वहां पे स्कीम से क्वेश्चन काफी देखने को आपको मिलते हैं। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के बारे में। बाकी अगर आप नाबार्ड एस्पिरेंट हैं और नाबार्ड के लिए आपको लग रहा है कि मुझे एक स्ट्रक्चर्ड या कॉम्प्रिहेंसिव में प्रिपरेशन करनी है, सो गाइस वी आर आल्सो हेल्पिंग यू इन दैट वे फॉर यू गाइस, जहां पे आप जाके हमारी एडुटैब की वेबसाइट पे जाके कोर्सेज पे जाके नाबार्ड के कोर्सेज को जो हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नाबार्ड के कोर्सेज की आपको बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं एट प्रेजेंटली अगर हम बात करें, तो ये है दोस्तों आपका गोल्ड कोर्स, ठीक है जी। अगर हम बात करें गोल्ड कोर्स, जिसमें आपको नॉन मेरिट सेक्शन, मेरिट सेक्शन, उनके सारे चीजें प्लस इंटरव्यू गाइडेंस यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरा नॉन मेरिट सेक्शन प्रिपेयर्ड है, मेरा फेज 1 रेडी है, बस मुझे फेज 2 की तैयारी करनी है, ठीक है, प्लस मुझे करंट अफेयर्स मिल जाए, मॉक टेस्ट नहीं है बट मुझे करंट अफेयर्स मिल जाए, दैट आई विल वर्क, तो आप हमारे सिल्वर कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फेज 2 प्लस इंटरव्यू की हेल्प मिलेगी, प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ रिविजन्स करनी है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर आप हमारी फेज 2 टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें ईमेल कर दीजिए at hello@edutab.co.in, या फिर आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट।